क्या आपके मन में भी ये प्रश्न है कि सर मुझे बीए करना है, एक बार ये बता दीजिए कि बीए किस किस यूनिवर्सिटी में है और अगर उस यूनिवर्सिटी में है तो उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स वो यूनिवर्सिटी जोड़ने वाली है, मेरिट बनाने वाली है, ताकि मैं अपनी तैयारी उस तरीके से कर सकूं। आज इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी 2024 की तैयारी मालवीय एकेडमी पे शुरू हो चुकी है, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको पहला वीडियो जिसमें हमने सीयूईटी की सारी इंफॉर्मेशन ए टू जेड आपको उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे तैयारी आपको शुरू करनी है, सारी इंफॉर्मेशन हमने उसमें दिया, जिसमें आपने ये समझ लिया होगा कि आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपको किस कोर्स की तैयारी करनी है। आप बीए करना चाहते हो, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीबीए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप किस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं सबसे पहले वो डिसाइड करना जरूरी है। दूसरा, आपको ये जानना जरूरी है कि आप जिस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं वो किन किन यूनिवर्सिटीज में है और उनका पेपर पैटर्न क्या है, जहां से आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या होगा। जब आपकी ये डिसाइड हो जाएंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तब वहां पर आप उन सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ेंगे और इसी सीरीज में हमारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। आज मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको कोर्स वाइज कोई पर्टिकुलर कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में है, उनका पेपर पैटर्न क्या, वो पीडीएफ आज आपको मैं देने वाला हूं, जिसमें आपके स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट, डीम्ड, सारी यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो अलग अलग आपको क्लासिफाइड फॉर्म में यहां पर मिलने वाली हैं और वहीं से आप उनके सिलेबस भी देख सकते हो। फिर हम लोग एक वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज क्या हैं कोर्स वाइज, कि जिनमें जो है वो डिमांड्स बच्चों की सबसे ज्यादा होती है और वो मोस्ट प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। वैसे तो हमारे सीयूईटी में टोटल 250 यूनिवर्सिटीज हैं, अभी जो मैं आपको लिस्टिंग दूंगा वो मैं पूरे 250 यूनिवर्सिटी का दूंगा, लेकिन 250 यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हम लोग आपको अलग से देंगे। बेसिकली इन्हीं में से वो फिल्टर्ड लिस्ट होंगी। आज हम लोग यहां पर आपके इस प्रश्न का जवाब दे देंगे कि आपके कोर्स, जो आप जिस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं वो कोर्स आपके किस किस यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट है और वहां पर क्या सिलेबस, मतलब क्या पेपर पैटर्न होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे। आइए मैं सीधे आपको लेके चलता हूं। आपको यहां पर एक ड्राइव का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके कमेंट बॉक्स में। ये जो भी आपको बनाया गया ये आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई गई है और आज के बाद आप देखेंगे तो मार्केट में आपको अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अब यहां से कॉपी एंड पेस्ट चलेगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं आपके बीए की, शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पर बीए से। तो देखिए यहां पे ये है आपका बीए का। अब देखिए हमारे इस पहले पीडीएफ को एक बार आराम से आप देखिए। यहां पर हमने क्या किया है, इस कलर से, ये जो पर्टिकुलर कलर है इस सारे कलर से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये जो आपके हल्का सा ग्रीन है ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसी तरीके से डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये हमने कलर का रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि इस कलर से जो होंगी वो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमने शुरू किया और ये अल्फाबेटिकली एकदम अरेंज्ड है। अब सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुरू होती है, उसमें सबसे पहले आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, उसके बाद आता है आपका यहां पर असम यूनिवर्सिटी, उसके बाद यहां पर बीएचयू। अब यहां पर एएमयू में बीए के कौन कौन से कोर्सेज हैं और वो वहां पर आपसे कौन कौन से टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ने वाले हैं। तो एएमयू बीए ऑनर्स संस्कृत के लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट का मार्क्स जोड़ेगा, इसी तरीके से यहां पे सबका है। अब इसी तरीके से असम यूनिवर्सिटी का, इसी तरीके से यहां पर आप बीएचयू का देख सकते हो, जहां पर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के मार्क्स जो है जोड़े जाएंगे, मतलब आपको लैंग्वेज तैयार करना है और जनरल टेस्ट तैयार करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगी। यहां पर ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जब आपकी हो जाएंगी, चूंकि यहां पर बीए तो ऑलमोस्ट सब में है तो यहां पर थोड़ी सी लिस्ट लंबी होगी। ये पूरा बीए के जो पीडीएफ है ये आपके 100 पेजेस से ज्यादा का बड़ा पीडीएफ है। इसी तरीके से जब आपके यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो खत्म होंगी, उसके बाद यहां पर आपके सामने आएंगे स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होंगी वो आपके सामने आएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहां पर आपके बीए के जितने भी कोर्सेज हैं और वहां पर आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, क्या वहां पे टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है, वो यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है। अब इसी तरीके से जब आपके सेंट्रल खत्म होगा तब यहां शुरू होगा आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी, और ये भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रहेंगे। जब आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी इसके बाद यहां पर आपके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज आएंगी, डीम्ड के बाद यहां पर आपके सामने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी जिनकी लिस्ट काफी लंबी है
और ये आप आराम से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको आराम से देख सकेंगे। मैं और भी कोर्सेज की यहाँ पर बातचीत कर लेता हूं। ऐसे ही बीए के बाद अगर आप आओगे बीएससी में, तो बीएससी में इसी तरीके से इसमें बीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड हैं। लेकिन हमने क्या किया फिर आपके लिए, हमने इसको अलग अलग भी कर दिया। हमने बीएससी एग्रीकल्चर को अलग कर दिया है, बी फार्मा अलग कर दिया है, बीटेक हमने अलग कर दिया है, सारे हमने अलग अलग कर दिए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर बीकॉम का आपको अलग मिल जाएगा। फिर यहां पर आपके लिए जो है बीबीए, बीएमएस और बीबीई, ये भी बेसिकली जो कोर्सेज होते हैं वो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही होते हैं। फिर यहां पर बीसीए जो कि बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होते हैं। तो बीसीए कहां कहां से आप कर सकते हैं वो भी यहां पर आपको मिल जाएगा। बीएलएलबी आप कहां कहां से कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। वीवॉक जिसको हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ वोकेशन, ये कोर्सेज आपके कहां कहां पर मौजूद है ये भी आपको यहां से मिल जाएगा। मतलब आपको सारे, और आपके 250 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जिसमें आपकी सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, उनकी भी लिस्टिंग आपको यहां पर करके दे दी गई है। अल्टीमेटली आपके लिए सब कुछ यहां पर अच्छे से करके दे दिया गया है। सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं इन सब का प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके प्रॉपर अलग अलग कलर से कर दिया गया है ताकि आप आराम से देख सको, और सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके लिए यूनिवर्सिटीज जो है वो अरेंज करके यहां पर दी जा चुकी है। उम्मीद करता हूं ये पीडीएफ आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और यहां से आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहोगे उस यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न आप यहां पे देख सकते हैं। हालांकि मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सोचेंगे कि सर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, इतने सारे पेपर पैटर्न्स हैं, आखिर हमको क्या पढ़ना ये हमको कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि आप अगर ये सोचोगे कि आप हर एक यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न को पढ़ने जाएंगे। अगर हम उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न पकड़िएगा तो उसमें आप कुछ कॉमन निकाल लेंगे कि अगर ये पढ़ लेते हैं तो हम लोग 90 to 95% यूनिवर्सिटीज को कवर कर लेंगे। 100% यूनिवर्सिटी कोई नहीं कवर कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं किसी के लिए भी बीए की, अगर वो चाहता है कि वो बीए की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि वो एक लैंग्वेज तैयार कर ले, फिर यहां पर वो 3 डोमेन तैयार कर ले ह्यूमैनिटीज का, और उसके बाद यहां पर जो वो एक जनरल टेस्ट तैयार कर ले। ये उसको करना, अगर ऐसा वो करता है तो अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज और भी जो बाकी की यूनिवर्सिटीज होंगी सबके लिए ऑलमोस्ट आप एलिजिबल होगे। हो सकता है 2, 4, 5, 10 यूनिवर्सिटी के लिए आप ना हो। देखो 250 में से 250 टारगेट नहीं करना है आपको, जो है वो मैक्सिमम टारगेट करना है कि 80, 85, 90% यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट कर सके, ऐसा कुछ तैयार करना है। अब यहीं पर आता है लैंग्वेज में। अब जैसे लैंग्वेज में आपके पास 2 ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश। ऑप्शन तो आपके पास कई सारे हैं लेकिन मोस्टली हमारे पास जो ऑडियंस होगी वो हिंदी या इंग्लिश की होगी। अब इसमें भी अगर आप इंग्लिश प्रीफर करते हो तो एएमयू और जेएनयू के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, नहीं तो आप हिंदी ले लोगे तो एएमयू और जेएनयू आपका छूटने लगेगा। तो लेकिन यहां पर अब किस तरीके से हमको लेना है, अब ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश लेने से आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है या आपका कंफर्ट जोन इंपॉर्टेंट फैक्टर है? हमको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, चूंकि एलिजिबिलिटी ज्यादा यूनिवर्सिटी में होगी, इस वजह से अगर हम इंग्लिश ले लेंगे तो अल्टीमेटली हम फेल कर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान देना होता है। इसी तरीके से आपको हर एक कोर्स में हम एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे कि आप अगर ये पढ़ के जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए यहां पर एलिजिबल होंगे। और ऐसा ही पैकेज हम अपने पेड कोर्सेज में भी प्रोवाइड करते हैं ताकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को बच्चे टारगेट कर सकें। ठीक है, तो ये रही आपकी यहां पर ओवरऑल बात। अभी जो हमने आपको ये वीडियो दिया है वो बेसिकली आपको ये दे दिया कि आप जिस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं वो बेसिकली किस किस यूनिवर्सिटीज में है, वहां से आपको यहां पर एक, और उनके पेपर पैटर्न्स क्या है, तो वहां से आपको एक अंदाजा लगने लगेगा कि सबके पेपर पैटर्न्स को आप एक बार देखेंगे तो आप खुद मन में अपना एक एनालिसिस करने लगेंगे कि हाँ ये मतलब इस यूनिवर्सिटी के ऐसे ऐसे पेपर पैटर्न है, तो अगर हम इतना तैयार करेंगे तो हमारे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यहां पर कवर होने लगेंगे। तो यही हमारे इस वीडियो का मूल उद्देश्य था, आपको ये सारी जो है वो डेटा और इंफॉर्मेशन देना। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तब हम यहां पर आपसे बातचीत करेंगे कि ऐसा हम क्या पढ़ें कि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को जो यहां पर टारगेट कर सकें, अपनी तैयारी हम लोग किन किन विषयों में करें। फिर उन सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस के वीडियोस जो होंगे
वो आपको यहां पर मिलने लगेंगे। इन सारे पीडीएफ को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इन पीडीएफ को यहां पर बहुत ही आराम से देख सकते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं बहुत ही वाजिब है, और वैसे प्रश्न अगर आपके उठ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। आगे आपको जो वीडियोस मिलने वाले हैं उनमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और भी दे दूं कि मालवीय एकेडमी एक ऑफलाइन फ्री सेमिनार करने जा रहा है। यही सीयूईटी की जो आपको इंफॉर्मेशन है, कई लोगों को सीयूईटी से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, तो ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन, और सीयूईटी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2022 से 2023 में लेवल बढ़ाया गया है, आगे और लेवल बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो अपनी तैयारी को आप कैसे करेंगे, इन सारी बातों पे हम लोग एक सेमिनार करने वाले हैं ऑफलाइन हमारे सेंटर पे। तो आप सभी लोग जो हैं वो गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस गूगल फॉर्म को भर के अपनी सीट जो है वो सेमिनार में सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आप बीए कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बीए और बीवॉक दोनों का आप देख सकते हैं। बीएससी वाले हैं आप तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, बी फार्मा, इन सभी के आप देख सकते हैं। बीसीए का भी आप वहां पे देख सकते हैं। अब वहीं बीकॉम का कोई स्टूडेंट है तो बीकॉम का भी देखिए, बीबीए, बीबीई और आपका ये जो भी आपके कोर्सेज हैं उनको भी आप जरूर देखेंगे। ऐसे ही बीए एलएलबी वाले भी होंगे जो बीए एलएलबी, बीबीए, बीकॉम एलएलबी, इन सभी कोर्सेज को भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पीडीएफ्स को एक बार जरूर देखें और आपके मन में जो भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।